जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतज डिवाइन ग्रेशिल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की जय। नवदेश श्री मायापुर धाम की जय। गंगा जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्याम वैद भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। All glory to the Son of God, all glory to the Son of God, all glory to the Son. Praise glory Sri Guru and Sri Gaurang ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrutyam Naro Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो सुबह का इस सत्र में अब जबकि आपका संडे फिर 10 बजे सारे प्रोग्राम है। 10 कितने बजे? 10 बजे। तो आप लोग का संग के लिए हम ये श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं आज सुबह। ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 7वें अध्याय, जिसमें द्रोणपुत्र का दंड विधान, श्लोक संख्या 35। मैनं पार्थ हसित्रातुं ब्रह्मबाधुं विमं जहि जो आशवनागाशः सुप्तानाबाधि निस्सबालकान् मैनं पार्थ हर्षिष्ठातुं ब्रह्मबन्धुन् इमं जहि यः आशौ अनागशः सुप्तान् अवधीत निशिबालकान्। तो श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मबंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्देश बालकों की वध किया है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ब्रह्मबंधु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्रह्मबंधु कहकर संबोधित किया जाता है। न कि ब्राह्मण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यकता योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए ही होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्र का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से
इतर कुल में ही उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। ब्राह्मण से इतर कुल में से ही उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुण से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं ही बताए और वे उसी का कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको स्वागत है जो आज इसी श्रीमद् भागवतम कक्षा में श्रवण करने के लिए उत्सुक ये किए और हमको विशेष करके आपका संग प्रदान किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो इसी श्लोक में भगवान, ये तो मालूम है आपको क्या चल रहा है कि द्रोणपुत्र जो अश्वत्थामा ने आधी रात में क्या किया था, दुर्योधन को खुशी मना देने के लिए तो उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया था। रात में सोए थे वो लोग, उनका शिविर में घुस के उनको मार दिया था। तो श्री भगवान की सहायता में अर्जुन और पांडव लोग उनको पकड़ के लाए, क्योंकि मार के भाग जा रहा था। फिर अर्जुन ने जाके उनको पकड़ के लाए। पकड़ के लाने के बाद श्री भगवान कह रहे कि उनको वध कीजिए, है ना। और वध करने का क्या है कि ये दे रहे भगवान ने कि इसका नतीजा दे रहे। क्यों वध करना चाहिए? क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में जन्म होके ब्राह्मण का कार्य उचित नहीं किया। उन्होंने ब्रह्म बंधु अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म होके, इसलिए उसको ब्रह्म बंधु कहलाया भगवान ने। और उन्होंने क्या पाप किया? सोते हुए निर्दोष बालकों का हत्या किया, है ना, जिसको भगवान भगवद गीता में आतताई मत समय कहते हैं। 6 प्रकार का आतताई होता है ना, है ना। उसमें से एक प्रकार है जो निर्दोष व्यक्ति को सोए हुए आदमी को मारना, घात करना, दूसरे का घर के आग लगाना, पर स्त्री का ये करना, ये आतताई होते हैं। तो मतलब 2 प्रकार के कारण यहाँ भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं वास्तव में इसको ब्रह्म बंधु क्यों कहा भगवान ने, है ना। तो प्रभुपाद समझाते हैं खाली ब्राह्मण कुल में कोई जन्म होता है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। इसको आप बाहर कहेंगे तो लोग उसको समझेंगे नहीं, है ना, वो विरोधी बन जाएगा आपका। क्या बता रहे हैं ये, हरे कृष्ण आज हो गया तो वैसे बोल रहे हैं। तो विशेष कर छत्तीसगढ़ उड़ीसा बंगाल में तो ज़्यादा है जाति में, है ना। तो क्योंकि उन लोग को ये मालूम नहीं है कि जैसे प्रभुपाद उसके तर्क देते हैं। क्या तर्क दिए श्रील प्रभुपाद ने कि एक न्यायाधीश है न्यायालय में, है ना, वो न्यायाधीश है, उसकी योग्यता उनको प्राप्त हुआ इसलिए न्यायाधीश हुआ। उसका बदल में कल उसको कोई बीमारी होगा, बोला कि हमारा बच्चा भी है, उसको के बैठा दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? उसका बच्चा है, लड़का तो है तो उनका बेटा ना, उसका भी उतना अधिकार होना चाहिए, आगे बैठ कर न्याय देना चाहिए। तो क्यों नहीं हो पाता? कि उसको योग्यता नहीं दिया है, तो इसलिए प्रभुपाद उसको तर्क देते हैं। ये बहुत अच्छा तर्क प्रभुपाद दिए, क्योंकि
जब न्यायालय का पुत्र न्यायाधीश, फिर न्यायाधीश का पुत्र न्यायाधीश नहीं हो सकता, उसको न्यायाधीश होने के लिए योग्यता चाहिए। लेकिन उसको हम न्यायाधीश का बच्चा तो बोल सकते हैं, उसके संबंधी बोल सकते हैं ना, है ना। वो संबंधी से तो कोई नहीं हटा सकता उसको, उसका बेटा है मतलब उसके संबंधी, मतलब साथ में उसका संबंध है। तो इसलिए प्रभुपाद तर्क देते हैं, इसी जगत में प्राय सारे लोग जो हम लोग के जन्म हुए हैं एक परिवार में, ये परिवार का जो आइडेंटिफिकेशन आपको मिला ये तो किसी शरीर के लिए दिए हैं। लेकिन इसी शरीर में जब शरीर का धर्म नहीं करेंगे, हम लोग पालन नहीं करेंगे, तो फिर क्या कहा जाएगा हमको, वो शरीर होने के कोई लाभ ही नहीं है। हम लोग मनुष्य शरीर आज मिला, आज मनुष्य शरीर का धर्म न पालन नहीं किया, तो फिर क्या होगा, हमको कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं हम लोग, है ना, दूसरे शरीर में प्राप्त तो कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं हो सकता जब का उनके ब्राह्मण का योग्यता हासिल नहीं करता, और न्यायाधीश का पुत्र न्यायाधीश नहीं बन सकता, उसको न्यायाधीश के लिए योग्यता चाहिए। तो इसलिए इंसान होने के लिए हमको योग्यता चाहिए। खाली इंसान पैदा होने से योग्यता हो गया नहीं है। इंसान होकर जानवर की तरह का कार्य करेंगे आप, तो आप जानवर से कोई कम नहीं है ना। तो इसलिए इसको देखना चाहिए कि इस जगत में जो सारे प्रकार के लोग हैं रहते हैं, तो कुछ लोग को जेल को क्यों भेजा जाता है, क्योंकि वो लोग क्या किए हैं कि इसी इंसान अच्छा इंसान होने के लिए उनको जो मौका दिया गया, उसी इंसानियत से उनको कुछ गलत कार्य किए हैं, इसलिए उनको क्या किया गया, वहाँ पे भेजा गया। जबकि कोई ऐसे बड़ा महात्मा लोग आएगा, कहेगा अरे सभी इंसान है ना, एक इंसान फ्री में घूम रहा है, इसको क्यों बंद कर दिया, ये गलत कर दिया सरकार ने, ऐसे कोई बोल सकता है ना। तो गलत किया सरकार की, ने ठीक किया, क्योंकि उसको इंसानियत जन्म दिया, भगवान ने इंसान का जन्म दिया। वो इंसान के जन्म में उसका ये पालन नहीं किया, उसको ड्यूटी करते हुए पालन नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने इसको क्या किया, सरकार ने जेल में भेज दिया। तो उसी तरीक़ा से हमको जब भगवान का नियम पालन नहीं करेंगे हमको इंसान होने के बाद, तो फिर हमको कौन दंड देंगे, जमराज देंगे। लोग कहते तो जमराज को कोई देखा है क्या, वो दंड देता हमको, जब जमराज को तो नहीं देते, तो इसी जन्म में इसलिए भगवान ने क्या किया, जगत में पुलिस ये क्षेत्र बनाए देने के लिए, समझने के लिए। जब यहाँ छोटे मोटे गलती करते तो वो लेके हमको डाल देते, तो फिर बड़ी गलती करने से कैसे नहीं डाल सकते कोई आदमी, है ना। तो ये तो उनका समझ के बुद्धि से बहुत कम है, कम बुद्धि वाले लोग ऐसे तर्क देते हैं। लेकिन अच्छे जो ठीक बुद्धि वाले हैं वो तो समझ जाएंगे कि हर एक कार्य का, कोई भी कार्य का उसका प्रतिक्रिया है। हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ में, है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन उसको काम में नहीं ये करते हैं, खाली बोल देते हैं पढ़ना के लिए जरूरी है, बस पढ़ देते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जब आता है हम उसको कहते हैं अरे वो लॉ हमारे लिए नहीं है, कि हम कैसे फिर गलती काम करें इस संसार में, है ना। बोले गलती काम करने से कोई देखता नहीं है, हम तो चोरी छुप के कर दिया, कोई किसको ये कर दिया तो कोई देखा नहीं। अरे देखा नहीं, हम नहीं देखा है, कि कोई दूसरा इंसान नहीं देखा, लेकिन कौन देखता है, भगवान अपने हृदय में विराजमान है, वो परमात्मा रूप में देखते हैं। और यहाँ पे 36 स्कंद भागवत में जब आएगा, जमराज जी बोलेंगे, जमदूत और विष्णुदूत के बारे में जो संवाद है उसमें बोलेंगे वो, कि कौन कौन है साक्षी देते हैं हम जो कार्य करते हैं। हम करते कि हम घर का अंदर में किसी और आदमी को खून कर दिया, उसको कौन नहीं देखा है, लेकिन कौन कौन देखते हैं, एक तो परमात्मा देखते हैं, वो तो हमेशा, वो तो आपसे बाहर नहीं जाते हैं। और हवा देते हैं, हवा देखते हैं, कोई बोले कि हवा का भी आँखें थोड़ी है ना, उसका भी आँखें हैं। सूर्य किरण उनका, सूर्यदेव का उनका सूर्य किरण उनका भी आँखें हैं, देखते हैं, है ना। तो सभी प्रकार का लोग हैं जो कि हमारा देखने के लिए भागीदारी होते हैं, वो देखते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इसलिए भगवान यहाँ इस श्लोक में हमको शिक्षा देते हैं, वास्तविक जो इंसान का हमको एक शरीर प्राप्त हुआ है यहाँ पे, तो इसी शरीर का एक विशेष धर्म है। नहीं तो धर्म मतलब नहीं है कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन, ये भी कोई कह सकता है,
है ना। नहीं, शरीर का वो धर्म नहीं है, मतलब जो इंसान का वो धर्म नहीं है, ये तो शरीर का धर्म है। हम लोग हिंदू घर में पैदा हुआ और हिंदू कहलाते हैं, मुसलमान के घर में कोई पैदा हुआ तो मुसलमान बन जाते हैं, यहूदी कोई ईसाई घर में पैदा तो वो बोलते कि हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन ये शरीर का धर्म है, लेकिन सबका एकमात्र धर्म है। तो यहाँ पे पहला अध्याय में भगवान ये शुद्ध गोस्वामी बताते हैं, सभी पुंसा परो धर्म जत भक्ति अधख्यजे। सभी का एक ही धर्म है, वो धर्म क्या है? जत भक्ति अधख्यजे। अधख्यजे तो भगवान कृष्ण और विष्णु, भगवान विष्णु का भक्ति करना, ये सभी के लिए एक ही धर्म है, 50 धर्म नहीं है। जब इंसान एक है तो 50 किस धर्म हो सकता है? ये तो बस सादा बात है, लोग नहीं समझ पाते ये तर्क। नहीं, जब इंसान एक है तो सभी अलग अलग धर्म कैसे हो सकता है? अफ्रीका वाले जो जन्म लेते हैं वो उनका खून कोई काला है और हमारा खून लाल है, हम भारतीय है, कि जो अमेरिका में जन्म है उसका नीला है, ऐसे है क्या? तो सभी इंसान है ना, तो धर्म सभी के लिए एक होना चाहिए ना। तो इसलिए भागवतम कहते हैं कि सभी के लिए एकमात्र धर्म है। क्या है वो धर्म? जतो भक्ति अधख्यज, अर्थात भगवान विष्णु को भक्ति करना, ये सभी के लिए है। चाहे वो किसी भी जात में, किसी भी देश में, किसी भी इसमें पैदा क्यों ना हो, इंसानियत के लिए कह रहे हैं, पशु पक्षी के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना। सभी पुंसा इसलिए कहा गया, पुंसा मतलब इंसानियत के लिए, क्योंकि पशु पक्षी नहीं कर सकते ये सब चीज़। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि दूसरे जगह में पैदा होते हैं, इसलिए हम शरीर का धर्म बताते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी है, लड़ते रहते हैं पूरा। अभी स्वाधीन हो गया फिर भी स्वाधीन नहीं है ना, आज तक लड़े। क्यों? इसकी कारण है, ये आइडेंटिफिकेशन का, शरीर का आइडेंटिफिकेशन कारण है, यही एकमात्र कारण है लड़ाई होना। जब हम समझते आ रहे वो तो हमारे इसी पृथ्वी का संतान है, हम भी पृथ्वी का संतान है, और उसके ऊपर थोड़ा जो दूर जाएंगे तो देखेंगे अरे सभी भगवान का संतान है ना। ममिवांश जीवलोक जीवभूत सनातन भगवान कह रहे, सभी मेरे अंश विशेष होने के नाते अभी सभी भगवान का अंश। तो अपने संतान, एक पिता का पुत्र होने के बाद लड़ाई करना चाहिए क्या? लड़ाई करने से शांति नहीं मिलेगा। जब एक साथ रहेंगे तो शांति शांति है। तो ये तो सीधी बात है। अपने घर में जैसे एक बाप का 5 बेटा है तो बीच में खिच लगता है तो घर में कोई शांति रहे, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते तो शांति है। तो जब हम सभी भगवान का अंश विशेष हैं, चाहे हम पाकिस्तान हो, हिंदुस्तानी हो, कि अरबी हो, कि अंग्रेज हो, कुछ भी हो, तभी सभी हम लोग एक साथ रहेंगे तो एक साथ रहने शांति शांति है। लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? हम कहते नहीं, हम इस देश का है, ये इस देश का है, वो इस देश, हमारा ज़मीन में क्यों आ गया, इस ज़मीन में क्यों आ गया। इसमें देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, सारे विश्व का आधा से ज़्यादा पैसा खर्चा होता है उस मिलिट्री में। सभी गवर्नमेंट का देखिए, पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री में देखिए, सभी गवर्नमेंट का 60 to 70% है उनका जो बजट का खर्चा होता है किसमें? आर्मी में, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोचिए कि उसी 70% वो लोग लोक कल्याण में, जन कल्याण में ये करते तो कितना आदमी का ये होता। अपने सभी बोल दे कि अपना ये फाइनेंशियल ये क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक ये हो गया। अरे फोकट में इकोनॉमिक इसमें खर्चा कर रहे हैं ना आप, है ना। अपने देश का इकोनॉमिक जो है जिसमें ज़रूरत नहीं उसमें खर्चा करते हैं, तो इसलिए आता है प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए इसके बहाने में भगवान शिक्षा देते हैं कि कैसे हम समझे वास्तविक कि हमारा कर्तव्य क्या है। यहाँ ऐसे नहीं कह रहे कि भगवान के द्रोण पुत्र जो हैं वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, ब्राह्मण बंधु हैं। भगवान हमको भी कहते कि हम हिंदुस्तान होने के नाते हिंदुस्तानी का बंधु हैं, हम हिंदुस्तान नहीं कहलाएंगे, कि हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे, कि हम इसको ये जो धर्म का हम मानते हैं उसी धर्म को जो ठीक से पालन नहीं करेंगे तो उसी धर्म में कहने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि उसके बहाने हम क्या करते हैं, अपने आप को खुद को हम परेशान में डालते हैं। अरे एक तो परेशान में डालते हैं, दूसरे को डालते हैं। अरे इसलिए कोई शांति नहीं, अरे शांति के लिए हमारे पढ़ते हैं। ये तो कोई मिलता नहीं रायपुर बाज़ार में, मिलता है क्या? शांति मिलता है रायपुर बाज़ार में? यहाँ इतना सारे फैक्ट्रियाँ हैं, शांति का कोई फैक्ट्री बना दे,
नहीं बना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने फैक्ट्री बनाया सारा विश्व में, है ना, शांति देने के लिए। प्रभुपाद बोले कि सारा विश्व में जब 1% लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये में किताब खाली पढ़े भी फिर भी विश्व में शांति आ जाएगा। 1% कल पढ़े किताब, भक्ति करे नहीं करे, क्योंकि उसको पढ़ने से उनकी विचार, सोच विचार ये बदल जाएगा। अरे इतना फोकट में जो खर्चा हो रहा है देश का, सब ये राज्य कोष देश का ये खर्चा हो रहा है, तो अर्थनीति जितना खर्च सब सुधर आ जाएगा। ये तो बहुत सीधी बात है, इकोनॉमिक जो पढ़ते हैं कि जानते हैं वो तो जान सकते हैं कि इतने पैसा उसमें खर्च हो रहा है जिसमें कोई बेकार में बैठे रहे हैं वो लोग, उसमें खर्चा हो रहा है। जो समझेंगे हम, अरे उसी वो अपने घर में रहे, हम अपना घर में रहे, उसमें लड़ाई झगड़ा क्या जरूरी है? वो अपने कुछ गुजारण करके चल रहे हैं, हम अपने कुछ करके चल रहे हैं। कोई किसी का तो ये नहीं कर रहे हैं, खाली फोकट में इसमें देखिए इसमें का ये खर्चा है, वो खर्चा है, ये खर्चा, तो इसलिए लोग अभाव बढ़ते हैं। क्योंकि भगवान के दिए हुआ जो ये नियम है उसको पालन हम नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये सब पे करके सभी के लिए एक ही धर्म है, सबे पुंस परो धर्म जत भक्ति अध्यक्ष जय। और उसी धर्म क्या है कि भगवान को भक्ति करना। और कोई ऐसे युक्ति करते हैं कि वो धर्म को कौन बनाया, है ना। जैसे आजकल कोई बिल्डिंग हम देख रहे हैं, इसको कोई बनाया होगा ना, है ना। इसे ऊपर से तक नहीं गिरा होगा, इसे पृथ्वी में हम लगते हैं, इसी पृथ्वी को तो कोई बनाया होगा ना। यानी कि आजकल तो कॉस्मोलॉजी साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, ये बिग बैंग कोई विस्फोट से सृष्टि हो गया, है ना। जहाँ जहाँ कहाँ सारा विश्व में विस्फोट हो रहा है, कोई सृष्टि हो रहा है कि वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। विस्फोट से तो कोई सृष्टि नहीं हो रहा है क्या कहीं? तो कैसे फिर नतीजा में वो पहुँच जाते हैं कि ऐसे एक बिग बैंग ये था, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, इसे निकल गया। आज तक तो कोई नहीं हो रहा है, इसलिए सब सारे पृथ्वी में अभी डरते हैं पूरा, किसके पास है हाइड्रोजन बम है, किसके पास ये बम है, कि सब विस्फोट को डरते हैं। अरे विस्फोट में जब अच्छा कुछ होता है सृष्टि, तो फिर डरना क्या है इसको? जब विस्फोट से अच्छा कुछ हो रहा है तो फिर डरने का कोई सवाल नहीं है, तो क्यों डरते फिर? लेकिन वास्तव के विस्फोट से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए हर एक कोई चीज का कोई बनाने वाला आदमी है। तो इसलिए भगवान ये धर्म को कौन बनाया? धर्म को कौन बनाया? भगवान ने बनाया, है ना। इसलिए जमराज ने कहते हैं अपने दूत को कि ये धर्म जो है ये दूसरा कोई नहीं बनाया, कोई ऋषि मुनि ये नहीं बनाया। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीता, भगवान ने उसको बनाया है। इसी संसार को जो वो बनाया और उसी संसार में पैदा हुए आदमी को भी कैसे चलेंगे उसके लिए बनाया। हर एक मशीन के लिए जैसे कि उसको मशीन बनाने वाला क्या देता है? मैनुअल बुक्स देता है। तो इस संसार को सृष्टि करने वाला कैसे कोई मैनुअल बुक नहीं देगा, है ना। लोग कहते नहीं तो ऐसे बन गया, 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता में, तो ऐसे अपने आप से बन गया। अरे इसमें स्त्री पुरुष के संग से बन गया तो नहीं, ऐसे अपने आप बन गया। अपने आप कैसे बन गया? अपने आप बन गया माइक्रोफोन, है ना, कि एक मकान ऐसे बन गया अपने आप। इसको कोई बनाने वाला है, और इसको बनाने वाला भी इसके साथ दिया है कि इसको कैसे व्यवहार करना है। और हम इसको सोचेंगे नहीं हम ज़्यादा बुद्धिमान है, ये नहीं जानता है कंपनी वाला, हम इसको छेड़छाड़ करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? माइक्रोफोन का बादल अभी बात कर रहे हैं उसमें बाद कचरा पेटी में डाल देंगे बाद में, है ना, क्योंकि उसका काम नहीं करेगा। हमारा यही हालत है। जो भगवान ने इस संसार को बनाया और इसी संसार में चलना कैसे है, इसके लिए एक हमारे लिए एक मैनुअल बुक बनाया, और उसी मैनुअल बुक है श्री भगवत गीता। अभी जो मैराथन चल रहा है पुस्तक वितरण सारा विश्व में, इसलिए प्रभुपाद ने ये कर रहे हैं। अरे उसी मैनुअल को हम लोग ठीक से पालन करेंगे, उसको ये करेंगे तो तब जाके हमारा मशीन ठीक चलेगा, और सारा विश्व उसमें सब ठीक चलेगा। लेकिन उसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा? सब में गड़बड़ी है, कोई शांति नहीं है। तो इसलिए हम लोग कम से कम श्रील प्रभुपाद की विशेष अनुकंपा से इसी संस्था में हम आए हैं और कोई जोड़े हैं और जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये सौभाग्य की बात है। ये जैसे कहते हैं ना गुड फॉर्चून लोग कहते हैं कि कोई लॉटरी लग जाए 2 करोड़ का,
नहीं करोड़पति बन जाओ रात ऐसे बहुत सारे मैसेज आता है मोबाइल फ़ोन में कहीं, है ना। कोई गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, इसमें कहते हैं लोग इसमें गुड फॉर्चून नहीं है। गुड फॉर्चून कब आता है? जब हम भगवान का नीति नियम पालन करने के लिए कोई कोशिश करेंगे, वही वास्तविक हमारा गुड फॉर्चून का शुरुआत होता है। इसी संसार में पैदा होने से रहने से कोई गुड फॉर्चून नहीं है। जब इस सरकार का नियम नीति ठीक से हम पालन करेंगे तब जाके हमारा गुड फॉर्चून आएगा। नहीं तो काला के इनकम टैक्स वाले ठक आएगा, ईडी वाले खटखट आएगा, है ना। ऐसे होता रहता है ना, आप लोग अखबार में पढ़ते हैं। क्यों होता है फिर? वो लोग तो इतना बड़े बड़े आदमी हैं, फिर क्यों ऐसे परेशान में है? क्योंकि ये नियम पालन नहीं किया वो लोग। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मबंधु कहने का मतलब खाली भगवान नहीं कहते कि अस्वस्थ ने ऐसे किया ब्राह्मण गुरु में। भगवान ये कहते हैं कि सबको ऐसे बंधु जैसे कहलाएगा। बंधु मतलब प्रायतः मतलब संबंधी है, लेकिन उसी व्यक्ति हम नहीं है, इसको हम समझना चाहिए, है ना। तो हम लोग को यहाँ रहने के नाते इसी जगत का जो नियम है उसको हम लोग पालन करेंगे तो हम ठीक रहेंगे, है ना। हमको अरे ये पनिशमेंट भोगना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी भगवान ने द्रोणपुत्र को दंड विधान करने के लिए व्यवस्थित, तो हमको क्यों दंड भुगतना पड़ेगा जब हम ठीक से पालन करेंगे, है ना। तो इसलिए हम कोशिश करें, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोग का दूसरा कार्यक्रम है, हमको भी आगे जाना है। तो यही शिक्षा यहाँ से हमको प्राप्त होता है। भगवान यह शिक्षा देते हैं कि जब हम किसी भी देश में, किसी भी जात में, किसी भी इसमें, और विशेष करके कोई इंसान का रूप में प्रकट हुई है तो इसी संसार में, तो इसी का नित्य नियम फॉलो करेंगे तो रूल्स रेगुलेशन जो हमको दिया इसी शरीर के लिए, है ना, तो फॉलो करेंगे तो फिर हमको दंड भुगतना नहीं पड़ेगा, है ना। और जिसको दंड भुगतना है तो फिर आगे जाइए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कोई किसका मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई मन में किसका प्रश्न है? ओके। महाराज ये प्रश्न था, मैं गीता पढ़ा था तो दूसरे अध्याय के आखिरी के श्लोकों में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान और गुरु की कृपा से व्यक्ति जो होता है उसको शुद्ध भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो महाराज मेरा प्रश्न, मैं ये नहीं समझ पाया कि व्यक्ति जब भक्ति करता है और भक्ति के पास में आगे बढ़ता है तो आगे जाकर गुरु स्वीकार करता है, तो उसके पहले ही, गुरु स्वीकार करने के पहले ही कैसे गुरु की कृपा मिलती है? गुरु तो हमको जानकर हम भूल गए ना, हम शरीर बदलते रहे, हम भूल गए, हमको मालूम नहीं कि कैसे कब मिला था। हम कई जन्मों से ऐसे कुछ भगवान के संबंधी कुछ ये किया, इसलिए तो उसके अज्ञान स्वीकृति हमको मिला था, तो उसी से हम इस भक्ति में आए। ऐसे अचानक नहीं आ गए, है ना। तो अचानक हमको, जैसे कोई अमेरिका जाने के लिए किसको इच्छा है ना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? कई सारे फॉर्मेलिटीज पढ़ना पड़ता है, पासपोर्ट बनना, वीसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर वहाँ से ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे कोई हमको जानकारी नहीं है कि क्या क्या प्रोसेस हमको ये हो रहा है वहाँ पे। हमको तो खाली उसी इसमें जाना है, उसी प्रोसेस हम जा रहे हैं, तो फिर हमको लग जाता है, फिर किसी को भी नहीं लगता है ना। इसी तरीका का हमको मनुष्य जन्म से पहले, अभी जो भक्ति में हम आए, इससे पहले कई सारे जन्म ऐसे मिला। अरे उसी जन्म में पता नहीं ऐसे साधु महात्मा लोग कोई हमको ऐसे अज्ञान में बहुत सारे कृपा किए, तो उसी कृपा का इकट्ठा हो के अभी ऐसा है, उसमें बीज निकला, ये भक्ति लता बीज, उनकी साधु गुरु कृपा। तो अभी जैसे हम लोग हमको नहीं जानकारी तो हम लोग देख सकते किससे, तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे व्यवस्था किए हैं। ये जो पुस्तक वितरण का कार्य हम लोग कर रहे हैं, ये एक बीज बोल रहे हैं हम सभी का, ये अज्ञान में हम उनको दे रहे हैं। उनको जानकारी नहीं है कि भगवत गीता क्यों ले रहे हो, तो हमको ये समझाना चाहिए उनको कि ये जो भगवत गीता है ना, ये आपका जीवन में ऐसे मंगलमय ये आने के लिए ही हम दे रहे हैं। वो कब आएगा, कैसे आएगा, हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसके जो पढ़ेगा देखेगा उसमें भी उसको ये आ जाएगा, है ना। तो यही अज्ञान सुकृति है ना।
तो इसलिए हमको प्रभुपाद ने उसी में भागीदारी बनाए, इसी मैराथन महीना में सबको ये कृपा बांटना है ना। ये भगवान का कृपा है। भगवत गीता भागवतम ये कृपा ग्रंथ जो हैं भगवान के बारे में जानकारी करने, ऐसे हमको ऐसे कोई भक्त ने दिया होगा, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं, खुद अपने पढ़ाई करते थे कॉलेज में, कई सारे संघ का प्रभाव था, कई सारे कुछ कुछ खा रहे थे, लेकिन उसी भगवान का कोई भक्त आके हमको समझाया, है ना। वो हमारे ऊपर कृपा किया ऐसे, है ना। इस प्रकार का कृपा, गुरु ऐसे प्रकार का कृपा करते हैं। कृष्ण डायरेक्ट आके नहीं करते, वो करते हैं परमात्मा के रूप से दूसरा हृदय में से करते हैं आके। तो हम बहुत सारे शरीर हमारा बदल गया, तो इसलिए हम भूल गए कैसे कैसे कहाँ कृपा किए, लेकिन अभी भी हम तो समझ सकते हैं उसको, है ना। ठीक से समझ में आया। और किसका मन में कोई प्रश्न है? सब समझ गए आप लोग? बहुत धन्यवाद है। चलो प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, सामवेद भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर आप सब।